तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, फर्स्ट और सेकंड आप देख चुके होंगे है ना। उसमें जो भी अगर कोई दिक्कत रहा हो तो आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट टाइम के लिए इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है, अच्छे से। और थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम रही होगी, वाइब्रेशन आ रहा था क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो रही थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें आवाज़ सही आ रही होगी, आई होप सो कि यही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कि कह रहा है 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। इसको कहा जा रहा है कि प्रूफ कीजिए, ठीक है, प्रूफ मतलब एलएचएस आरएचएस को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एलएचएस ले लेना है ना। एलएचएस में क्या है हमारे पास 2 sin इनवर्स 3/5, ठीक है, साइन इनवर्स 3/5। देखो इसको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा मेथड है, उसको आप हर क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, बट कहीं कहीं ना वो लेंदी हो जाता है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते। वो कॉन्सेप्ट ये है, देखिए अगर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट साइन इनवर्स 3/5 को मैं एक्स लेट कर लेता हूँ, साइन इनवर्स 3/5 जो एक्स है, तो क्या होता है ये साइन इनवर्स इधर अगर शिफ्ट करता हूँ मैं तो ये होता है साइन एक्स इक्वल टू 3/5। ये आप पहले भी देख चुके होंगे इतनी सी बात, ठीक है। तो ये हमारे पास निकाल लिया हमने क्या, साइन एक्स बराबर 3/5। अच्छा देखिए साइन बराबर क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, तो इसका मतलब ये है कि हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, बेस। बेस हम क्या निकाल सकते हैं, बेस। बेस बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस कितना हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 25 माइनस 9 पे कितना आ जाएगा 16। तो बी स्क्वायर होता है, ठीक है, बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या आती है 16 प्लस माइनस 4। बी की वैल्यू प्लस माइनस 4, बट हमें लेना क्या है, हमें लेना है बी की वैल्यू पॉजिटिव, बी इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि बेस है क्या, बेस एक डिस्टेंस है, बेस डिस्टेंस, और डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, डिस्टेंस को कभी भी हम नेगेटिव में कंसीडर नहीं करते। तो बेस हमारे पास ये है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं सीधा सीधा कर सकता हूँ, tan x निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। tan x बराबर क्या होता है हमारे पास, tan x बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4, 3/4 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। बात को समझिएगा, जैसे जिस तरीके से मैंने यहाँ करा ना, जिस तरीके से यहाँ पे करा साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू एक्स और साइन एक्स इक्वल टू 3/5, उसी तरीके से यहाँ हमने देखा tan x बराबर 3/4 हो गया। तो x बराबर अगर हमें निकालना तो ये tan जो इधर जाकर tan इनवर्स हो जाता है, tan इनवर्स 3/4। तो ये आ चुका है हमारे पास। अब देखिए यहाँ से इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि हमारे पास एलएचएस में क्या है, 2 साइन इनवर्स 3/5 हमने सॉल्व कर लिया है। 2 साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे हम देखिए यहाँ पे x इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 और x इक्वल टू हमने लेट करा साइन इनवर्स 3/5। अगर ये इसके बराबर है तो ऑफिशियली बात है सर, ये जो है इसके बराबर होगा। तो साइन इनवर्स 3/5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 3/4। इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो इसको मैंने x माना था, x की वैल्यू हमने इसको भी x से इक्वल टू में प्रूफ कर दिया, तो दोनों ये इसकी जगह पे हम या इसको कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे हमने दिखा दिया है, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इस इधर हमें लिखना होगा, ठीक है। इतना सा इतना तो आपने लिख लिया होगा, या तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, हमारे पास 2 tan इनवर्स 3/4, 2 tan इनवर्स 3/4। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ट्रिगोमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को कुछ भी नहीं कर पाओगे, वैसे के वैसे रह जाएगा। tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको देखिए 2, ये सेम है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x है ना, तो tan इनवर्स 2x, x की जगह 3/4 और डिवाइड बाय 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 या 4, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 और डिवाइडेड बाय
ऑन डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 माइनस, इतना कैलकुलेशन तो आप खुद भी, मैं डायरेक्ट करता हूँ थोड़ा सा। 1 माइनस 3 इज 9 और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ। 16 में से 4 4 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा ना, 7/16 ये आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/2। अगर इसको मैं ऊपर लेके आऊँ तो ये 16/7 हो जाएगा, ये कट जाएगा 8 टाइम्स में कट चुका है। अब 8 टाइम्स से कट चुका है तो यहाँ से देखिए इसको, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 8 3 जा 24 और अपॉन 7, 24/7 और यही हमारा क्या है RHS। तो हमने क्या करा LHS बराबर RHS दिखा दिया, ठीक है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसको अच्छे से तरीके से पैटर्न में उतार लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आसानी से, कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताएं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो अगर आप इसके करने के मेथड्स हैं, अगर इसको जैसे साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, इसको अगर आप उस तरीके से करते हो कि साइन इनवर्स 8/17 को x मान लो, तो साइन एक्स बराबर 8/7, वहाँ से पी बी एच करके निकालोगे तब भी ये निकलेगा। ऐसे सॉल्यूशन बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन इस तरीके से आप करोगे तो आपका टाइम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो हमने कोशिश करा है कि इसको कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि आंसर्स तो हमारे सारे वैलिड होंगे। तो हमने डायरेक्ट करा कि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा एक हमने लिख लिया, एक फार्मूला, इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चेक करते हैं इसको। अब देखिए साइन इनवर्स इसे एक्स बोलते हैं, अगर इसे वाई कहते हैं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मेट है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो साइन इनवर्स एक्स में ही आएगा। कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पे तो साइन इनवर्स, जब हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमारे पास आएगा ये साइन इनवर्स, ये लिख रहा हूँ मैं, ये है ना, ये साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स 8/17 प्लस नहीं स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि इस फॉर्मूले से भी आपका आंसर बहुत आसानी से आ सकता है, बशर्ते कि आप उस तरीके से अगर जाओगे तो। हालांकि आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद है हमारे पास प्लस वाई हमारे पास 3/5, फिर स्क्वायर रूट 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। और जैसे यहाँ पे आप होल स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं ना, आप उस फॉर्मेट से करोगे ना तब भी आपको स्क्वायर का फॉर्मेट यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस में आपको स्क्वायर वाला फॉर्मेट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसे थोड़ा सा हम शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप देखो क्लास 12th में हो, इतना कैलकुलेशन तो आपकी भी होनी चाहिए ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को समझ भी पाओ और कर भी पाओ। तो 8/17 है ना, ये मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 3 9, तो क्या आ जाएगा 16/25 और स्क्वायर रूट है तो क्या हो जाएगा 4/5। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ देखो ये 3/5 अपनी जगह है, मल्टीप्लाई, यहाँ देखो 17 का जो स्क्वायर होता है ना, 17 का स्क्वायर होता है आपका 289, स्क्वायर याद होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। 20 तक एटलीस्ट याद होना ही चाहिए। 17 का स्क्वायर 289, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, जब माइनस करेंगे 64 तो कितना हो जाएगा, देखो 5 2 225, तो 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का होता है, किसका होता है 15 का। तो जब बाहर निकालेंगे तो ये 15/17 हमारे पास ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक बात बन के आ चुकी है, ठीक है। हमने इसके सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए जरा यहाँ पे ये साइन इनवर्स, इसको जब हम अगर सॉल्व करते हैं तो कैंसिल आउट तो कोई नहीं होगा, 8 4 जा 32 और 17 5 जा 85, ठीक है। प्लस यहाँ पे 15 3 जा 45 अपॉन ये 85, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हम इसे देख पा रहे हैं। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, जब इसको आप सॉल्व करोगे एलसीएम देखो तो ये आपका 85 तो आएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जब हमारे पास क्या होता है डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऐड कर लेते हैं, क्या करते हैं ऐड। तो 32 में अगर मैं 45 ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा 5 2 7 4 3 10 77/85, ठीक है, 77/85 ये आ गया। अब ये हमारे पास अभी आया साइन इनवर्स एक्स में, बट हमें प्रूफ किस में करना है, हमें करना है tan इनवर्स एक्स में। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, अब लगा देंगे वो वाला फॉर्मूला, देखिए कितनी आसानी से
अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 77 अपॉन 85 को हम लेट कर लेते हैं थीटा, हमने थीटा लेट कर लिया, ठीक है, साइन इनवर्स 77 अपॉन 85। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 77 अपॉन 85, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास P अपॉन एच, P अपॉन एच। तो अगर मेरे पास बेस आ जाता है तो मैं तुरंत टेन की वैल्यू को निकाल लूँगा, ठीक है, बेस निकालेंगे हम यहाँ पे। तो बेस का स्क्वायर जो होता है हमारे पास वो क्या होगा 85 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको 85 का स्क्वायर करने में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 85 को देखो ये ट्रिक्स मैंने अपने चैनल पे भी डाल रखा है कि 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो 85 का अगर स्क्वायर करना हो यूनिट प्लेस पे किसी का भी 5 होगा उसका स्क्वायर करना है, तो 5 5 जब 25, इसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, एक ऐड करोगे तो 9 9 8 जब 72, ठीक है। तो 7225 ये क्या हो जाएगा 7225 माइनस 77 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। यहाँ कर लेते हैं, देखिए 77 मल्टीप्लाई 77 7 7 जो 49, 7 7 जो 49, 49 और 4 53, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप लोग देखते रहिएगा थोड़ा सा ताकि चीज़ें ठीक है। 9 और 3 12, कैरी 1 5 3 8 1 9, तो यार 5 9 2 9, ठीक है। अगर हम इसको माइनस करें तो कितना होता है 15 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 15 में से अगर 9 जाएगा तो 15 में से 9 जाएगा तो 6। अब यहाँ कैरी लिया था ये बचा 1, 1 में से 1 में से मतलब 11 में से 2 जाएगा तो 9, ठीक है। यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया आपका 1, क्योंकि कैरी लिया था हमने 1 में से 11 में से 9 जाएगा तो 2, ठीक है। और यहाँ से बच गया आपका 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1, तो ये आ गया 1296 ना 1296। और ये किसका स्क्वायर होता है पता है आपको, ये 36 का स्क्वायर होता है, ठीक है। आप लोग चेक कीजिए 36 का स्क्वायर होता है, मुझे तो पता है 36 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने 12 माइनस करके हमने लिखा है ना। पहले 77 का स्क्वायर कितना आया था, 77 का स्क्वायर आया था 5929, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 12956, तो बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू हम कौन सा कंसिडर करेंगे 36, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है 36, तो हमारे पास बेस आ गया 36। अब हमें क्या निकालना है tan इनवर्स x, ठीक है। जल्दी से आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, मैं इसे मिटाऊंगा तभी जाके लिख पाऊंगा, है ना। इसे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, इसे आप अच्छे से लिख लीजिएगा और खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे इसको लेके आते हैं। तो हमारे पास अब आ गया, अगर इस हिसाब से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 77 अपॉन बेस, बेस हमने निकाला 36। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 77 अपॉन 36, ठीक है। tan इनवर्स 77 अपॉन 36। अब देखिए ये और ये हमने क्या देखा कि सर थीटा इसके बराबर भी और थीटा इसके बराबर भी, तो आपस में ये दोनों भी क्या होगा बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स 77 अपॉन 85 इक्वल टू tan इनवर्स 77 अपॉन 36। तो एल बराबर हमने RHS दिखा दिया है, ठीक है। तो ये हो गया प्रूव, ये हो गया प्रूव, ठीक है। तो ये था सबसे कम टाइम में आप इसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर उस तरीके से आप जाओगे तो मुझे लगता है कि मुझे 4 बार मिटाना पड़ता है इसको, है ना। तो इसलिए इसको हमने 1-2 बोर्ड में ही काम खत्म कर लिया, ठीक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे जल्दी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन बेस्ड है और थोड़ा सा माइंड गेम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।